लोगों ने खूब सत्कार किया ध्रुव जी का। भगवान सुखदेव कहते हैं देखो जब भगवान की कृपा हो जाती है तो बैरी भी आपका साथ देने लगेगा। गरल सुधारिपु करई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधारिपु करई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधारि करई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधारि भगवान की अकारण करुणा कृपा यही है। भगवान कृपा करें तो जहर को अमृत कर दे। मीरा जी जहर पान करी, ध्रुव जी ने पान किया लेकिन अमृत बन गया। गरल सुधा रिपु करई मिताई दुश्मन साथी हो जाता है कि नहीं हो जाता? दुश्मन भी साथ देने लगता है। और गोपद सिंधु यह संसार सागर जितना लंबा है वो कैसे हो जाता है? बोले गौ के खुर के समान। रामायण में कहते हैं गोपद, गौ का पांव कितना छोटा होता है, गौ कैसे लांग जाती है, वैसे गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तो रामायण में कहा गोपद, लेकिन हमारे भागवत में कहा है गोवत्स पद। गौ के बछड़ों का जो खूंड होता है वैसे पार हो जाता है। बछड़ों का खूंड तो और छोटा हो। तो गोवत्स पदौ, गोवत्स का जो पांव है उस वैसे ही संसार सागर से जीव तर जाता। गोपद सिंधु अनल, वह आग शीतलता के समान अनुभव होने लगता है। प्रहलाद जी को जलाने का प्रयास किया तो प्रहलाद जी जले, हनुमान जी का पूंछ भी जला, एक रोए भी नहीं जल पाया। यह क्यों और कैसे हुआ? बोले भगवान की कृपा की महिमा है। इसलिए भगवान की कृपा करुणा को याद करना चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज घर में गए और भगवान का भजन करने लगे। भजन करते करते एक दिन पता चला कि इनके भाई को, उत्तम को यक्षों ने मार दिया। तो यक्षों के साथ लड़ाई करने लगे। अंत में इनके दादाजी आए और ध्रुव जी को समझाते हैं, अलम वत्साति रोसेन, बेटा ये क्रोध करना भगवान के भक्तों को शोभा नहीं देती। जैसे नेक खटाई दूध को फाड़ देता है, दूध काम का नहीं रहने देता है, वैसे अगर क्रोध आ गया तो सब भक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए लोग लाख भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति पल्वित पुष्पित हो ही नहीं पाती। जहां तक हो सके क्रोध से बचने का प्रयास हम सबन को करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज गए और कुबेर के पाद पद्मों में बंधन करते हैं। कुबेर प्रसन्न हो गए और कुबेर ने कहा महाराज वरदान मांगो। तो भक्ति का वरदान मांगते हैं कि प्रभु भगवान के चरण कमल में हमारी मति लग जाए। तो ध्रुव जी महाराज इस प्रकार भगवान का खूब भजन करते हैं और भजन करने के बाद सदगति को प्राप्त करने के लिए अपने संततियों को राजगद्दी पर विराजमान करके इस धरातल को छोड़ करके जाने के लिए तैयार है। इस धरातल को छोड़ करके जाने के लिए तैयार हैं। तो दिव्य विमान आया है लेकिन विमान पृथ्वी से ऊपर है। तो ध्रुव जी को विमान पर चढ़ने के लिए इनके सामने मृत्युदेव आ गए और मृत्युदेव आकर के सिर झुका करके बैठ गए कि महाराज विमान ऊंचा है, आप मेरे सिर पर पांव रख करके विमान पर चढ़ो। ध्रुव जी महाराज मृत्युदेव के सिर के ऊपर
अपना पांव रख करके विमान पर बैठते हैं। जैसे विमान उड़ने के लिए तैयार हुआ जाने के लिए, ध्रुव जी महाराज ने कहा रोको रोको रोको, अरे रोक दो। बोले क्यों? ध्रुव जी महाराज ने कहा जिन मां के कहने से, जिन गुरु के कहने से हमारी यह स्थिति बनी है, उन गुरु को तो हमने देखा ही नहीं। हमारे उद्धार करने से पहले मेरे गुरु का उद्धार हो जाए। ध्यान दें। सुन करके भगवान के परिकरों ने कहा देखो, जिस कुल में आपके जैसे भक्त जन्म लेता है, भक्ति करता है और भक्त का उद्धार होता है, उससे पहले किनका उद्धार हो जाता है? बोले उस कुल में जितने भी पूर्वज हो गए रहते हैं, त्रिसप्तभी पिता पूते, जैसे कथा सत्संग भक्ति करने वाले जो लोग कथा करते हैं, करवाते हैं, उनके त्रिसप्तभी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। ध्यान दें। जो 7 पीढ़ी हो चुके हैं और 7 पीढ़ी होंगे आगे तक का, और जो मातृपक्ष के हैं, इन तीनों पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। 7 पीछे 7 आगे और 7 मातृपक्ष, इन तीनों का कल्याण हो जाता है। यहाँ आप कथा श्रवण कर रहे हैं स्वर्गीय सेठ चिरंजीव लाल जी, जिनकी वंशज लोग कथा श्रवण करा रहे हैं। आज जिनका पुण्य तिथि भी है। विचार करो, ये जिनकी पूर्वज हो चुके हैं, इनके संतति हैं, क्या उनके उद्धार में कोई कमी रह जाएगी? कहते त्रिसप्तभी पिता पूते, 7 पीढ़ी जो हो चुके उनका भी उद्धार होगा। 7 पीढ़ी आगे जो होगा उनका भी उद्धार हो गया, और 7 पीढ़ी जो करा रहे उनके मातृपक्ष का, ननिहाल पक्ष का भी उद्धार हो गया। क्योंकि लोग आगे पीछे तो देखते हैं, लेकिन मातृपक्ष को याद नहीं कर पाते हैं, ननिहाल पक्ष को याद नहीं करते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। महाराज, अरे आपकी पूर्वज, आपकी माँ, आपके गुरु आपसे पीछे नहीं होंगे। आप बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हो कि मेरे माँ का उद्धार हुआ कि नहीं हुआ। आप आगे तो देखो। जब आगे देखा ध्रुव जी महाराज ने, तो देखा कि सुरुचि महारानी का विमान आगे आगे जा रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार ध्रुव जी गदगद हो गए, महाराज हमारा उद्धार हो गया। यहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ध्रुव जी ने भक्ति कैसे करी। ध्यान देना, अगर कोई कहे कि भक्ति प्रेम से ही करना चाहिए, लोभ से नहीं करना चाहिए, अरे ध्रुव जी महाराज तो लोभ से ही भक्ति किया कि नहीं? ध्रुव जी महाराज भक्ति प्रेम से नहीं किए। ध्रुव जी को तो बहुत ग्लानि हो रही थी कि देखो मेरी माँ ने मेरा अपमान किया, इसलिए दुखी होकर के भजन किए। ध्रुवस गलानि जपौ हरि नाम, पायौ अचल अनुपम ठाम। भगवान की भक्ति ग्लानि पूर्वक भी किया तो निश्चित करके कल्याण हो गया। उसी प्रकार भगवान की भक्ति जैसे तैसे किसी भी प्रकार से करें, उसका कल्याण हो ही जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसी वंश में अलग अलग राजा हुए, अंग हुए। अंग धर्मात्मा राजा थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। बाद में संतान जन्म लिया, लेकिन वह जन्म लेते ही बेन नाम का राजा इतना पापी निकला कि सबको परेशान करने लगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा को परेशान करने लगा। उनके इस प्रकार के स्वभाव को देख करके महात्माओं ने हुंकारी भरी, और हुंकारी भरते ही बेन की मृत्यु हो गई। ध्यान दें। लेकिन समाज का कल्याण कैसे हो? तो बेन के शरीर को ही मथा है, और बेन के शरीर मंथन करने के कारण इनके शरीर से भगवान प्रकट हो गए पृथु रूप में। बोलिए पृथु भगवान की।
पाप करने से पृथ्वी पर त्राहिमाम हो जाता है, प्रत्येक जीव जंतु दुखी हो जाते हैं, अकाल पड़ने लगता